नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोमा क्लासेस में। तो चलिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यानी कि साइंस एंड टेक सब्जेक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसरो पे डिस्कशन करने वाले हैं। पहले हमें ये जानना है कि इसरो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो ये हमारी नेशनल स्पेस एजेंसी है। दूसरा ये कि जिस तरह आपने एग्जाम दिए होंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि इसरो से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो भी इस टाइम करंट इवेंट्स चल रहे हैं इसरो से रिलेटेड, उससे किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। भले ही वो आप सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो या स्टेट लेवल का दे रहे हो, लेकिन किसी भी टॉपिक में आप देखें तो इसरो जरूर पूछा जा रहा है। तो चलिए आज जानते हैं कि इसरो के बारे में, थोड़ा उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो इसरो क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की स्पेस एजेंसी है। इसको कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था 15 अगस्त 1969 को। और इसके पहले यानी कि इसकी जो प्रीसीडिंग एजेंसी है उसका नाम था इंकोस्पार। अब आप जानेंगे कि इंकोस्पार था तो फिर इसरो को क्यों बनाया गया 1969 को। एक्चुअली इसके ब्रॉड लेवल हैं। स्पेस को और ब्रॉड लेवल पे समझने के लिए इसरो को बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और पहली सैटेलाइट जो कि इसरो ने लॉन्च की थी उसका नाम है आर्यभट्ट। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो रॉकेट था जिससे सैटेलाइट लॉन्च की गई थी वो हमारा नहीं था, यानी इंडिया का नहीं था, वो यूएसएसआर का था। ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब हम जान लेते हैं कि 2023 में वो दो इवेंट्स जिसकी वजह से इसरो ने पूरा झंडा गाड़ लिया पूरे विश्व में भारत का। तो पहला है चंद्रयान 3। जैसा कि आपको पता है कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है इसरो ने। चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था ये भी डेट आपको पता होनी चाहिए, या फिर हम बोले ईयर एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 2008 में, चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 2019 में और चंद्रयान 3 2023 में। और इसके लॉन्च के बाद ही इंडिया पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर का ऐसा देश बन गया जो मून पर लैंड किया, यानी कि चंद्रमा की सतह पर लैंड किया। लेकिन याद रखिए, चंद्रमा के साउथ पोल पर, लूनार पोल पे लैंड करने वाला इंडिया पूरे विश्व का पहला देश बना था। ठीक है। उसके अलावा दूसरा हमारा क्या था मिशन? दूसरा मिशन था आदित्य L1। जैसा आपको पता है, सूर्य को इसरो ने या फिर सूर्य को भारत ने नमस्कार किया था आदित्य L1 के थ्रू। अब L1 क्या है? जिस तरह क्वेश्चन आ सकता है ना कि आदित्य L1 मिशन में L1 क्या है, तो L1 को कहते हैं लैग्रेंजे पॉइंट। ये वो हम बोले तो साइंटिस्ट थे या फिर हम बोले जो रिसर्चर्स थे जिन्होंने ये ढूंढा था पॉइंट, उनके नाम पे रखा गया है इसका नाम लैग्रेंजे। ठीक है। ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनमें से एक पॉइंट है L1 पॉइंट, जिसको कि लैग्रेंजे 1 पॉइंट बोला जाता है। मान लीजिए ये सूरज है, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी है, सन अर्थ, या फिर हम बोले हिंदी में सूरज और पृथ्वी है। बीच में है यहाँ पे अपना L1 पॉइंट। ठीक है। यहीं पे जो इसरो है उसका मिशन जो आदित्य L1 यहाँ पे ही पहुंचा है। इससे क्या होगा कि सूरज की जितने भी हम बोलते हैं ना कोरोनोस्फीयर है, फोटोस्फीयर है, उसकी डायरेक्ट इमेज जो है ये मिशन खींचेगा और किसको डिलीवर करेगा? इसरो के पास। जिस तरह हमें पता है लूनर इक्लिप्स आती हैं, सोलर इक्लिप्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से इमेजेस लेना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका किसी भी ग्रहण की वजह से या किसी भी इक्लिप्स की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये डायरेक्ट इमेज खींचेगा और डायरेक्ट भेजेगा इसरो को। ये है अपना आदित्य L1 मिशन। अब अपकमिंग मिशन कौन सा है इसरो का वो जान लेते हैं। देखिए, अपकमिंग मिशन है अपना मिशन गगनयान, जो कि 2025 में इसरो बोल रहा है वो लॉन्च करेगा। मिशन गगनयान में क्या है कि जिस तरह हमने करंट अफेयर्स में भी देखा था कि 4 एस्ट्रोनॉट्स को सेलेक्ट किया गया है जो कि स्पेस में जाएंगे। ठीक है। मैन्ड मिशन है, ये याद रखिएगा, भारत का मैन्ड मिशन है गगनयान। ये जरूर याद रखिएगा। अगर यह आ गया कि क्या ये दूसरा है या तीसरा है, तो नहीं, भारत का पहला मैन्ड मिशन, मतलब भारत का ये पहला मिशन है जिसमें भारत 4 एस्ट्रोनॉट्स को अपने, मतलब हम बोलते हैं ना, व्हीकल से स्पेस में भेजेगा। ठीक है। अब हम उसके पहले एक और स्टैंड ले रहा है इसरो, वो है व्योम मित्र। क्या है? ये एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है जिसका धड़ है
नीचे की बॉडी नहीं है, धड़ है, एक फीमेल रोबोट है ये, ठीक है। ये क्या है, इसको बोला गया है कि ये मान लीजिए जुलाई अगस्त तक या सितंबर तक, जो तीसरा क्वार्टर है 2024 का तीसरा क्वार्टर, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, इन तीनों महीनों में कभी भी व्योम मित्र को इसरो जो है स्पेस में भेजेगा, ताकि ये कॉम्पैटिबिलिटी चेक कर सके कि व्योम मित्र को वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, सारी चीजें ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई इश्यू होगा तो व्योम मित्र जो फेस करेगा इसरो में, क्योंकि वो ह्यूमन टाइप का रोबोट है ना, तो उसको क्या करेगा इसरो बाद में फिक्स कर लेगा। उसके बाद ही वो अपने चारों एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा, ताकि उनको स्पेस में कोई दिक्कत ना हो। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट मिशंस 2023 में जो हुए, 2024 में व्योम मित्र के लिए और 2025 में मिशन गगनयान के लिए इसरो के। तो ये हमारे लिए जानना जरूरी था कि तीनों मिशन क्या है, क्या होता है लैग्रेंजियन पॉइंट, क्या होता है, या फिर उसको लैग्रेंजे भी बोलते हैं। चंद्रयान 3 क्यों इतना ज्यादा, मतलब हम बोल रहे हैं कि इंडिया पहले नंबर की कंट्री है जो मून की लूनर साइट पे, मतलब कि उसकी दक्षिणी ध्रुव पे उतरी है, ठीक है, साउथ पोल पे उतरी है मून की या फिर चंद्रमा की। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से इंडिया फर्स्ट बनी है पूरे वर्ल्ड में। और माने ना माने, लेकिन इसरो ने पूरे विश्व में अपने देश का झंडा बहुत ही गर्व से फहराया है, जिसकी वजह से हर एक एग्जाम में इसरो से रिलेटेड क्वेश्चंस आना बिल्कुल तय है। मान लीजिए अभी नहीं आ रहा है तो कल आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो थोड़ा बेसिक आपको जानना जरूरी था, जिसका मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।